आप में से बहुत सारे न्यूज मित्रों ने उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर मौजूद एक जिले का नाम सुना होगा, कासगंज। लेकिन आज हम आपको कांग्रेस के एक सांसद का कैशगंज दिखाने जा रहे हैं, जिसके चर्चे इस वक्त हर किसी की जुबान पर हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के इस कैशगंज में नोटों से भरी हुई अलमारियां हैं। 100, 200 और 500 रुपए के नोटों से भरे हुए बैग हैं और इतने नोट हैं जो ट्रक में भी आसानी से नहीं समा पा रहे हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैशगंज में आयकर छापे के बाद नोटों की गिनती 3 दिनों से लगातार जारी है और अब यह आंकड़ा 200 करोड़ से पहुंचकर 300 करोड़ पार कर गया है। और अब यह भी माना जा रहा है कि यह कैश 500 करोड़ को भी पार कर सकता है, 500 करोड़ को भी, क्योंकि अभी 6 से 7 कमरे खुलने बाकी हैं। 9 अलमारी के बाद 9 नए लॉकर और मिले हैं। नोटों से भरे जो 176 बैग मिले, उनमें से कई बैग की गिनती अभी तक नहीं की गई है और इतने में ही कांग्रेस सांसद के कैशगंज का पहाड़ 300 करोड़ के ऊपर निकल गया है। अब लोग पूछ रहे हैं, धीरज साहू कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं या अपने आप में नोट छापने की मशीन है? इस सवाल की वजह है धीरज साहू के पास से मिला नोटों का कुतुब मीनार। आपने बिल्कुल सही सुना, नोटों का कुतुब मीनार। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 176 कैश से भरे बैग बरामद हुए हैं। अगर एक बैग की ऊंचाई 1.5 फीट भी मान ली जाए और इन्हें एक साथ रखा जाए तो इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा होगी, जो 73 मीटर का है। लेकिन कांग्रेस सांसद के नोटों का कुतुब मीनार इससे कहीं ज्यादा ऊंचा हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि यह कुतुब मीनार काले धन का कुतुब मीनार है और इसे करप्शन के सीमेंट से जोड़कर तैयार किया गया है। अब से 24 घंटे पहले हमने सत्ता में जब आपको यह खबर दिखाई थी तो कैश करीब 200 करोड़ रुपए का था, लेकिन तब से लेकर अब तक इसमें 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इजाफा हो चुका है। यानी जितने नोट एक दिन में छापना शायद खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, उतने नोट कांग्रेस सांसद के कैशगंज में मिले हैं। अब तक 300 करोड़ से ज्यादा का नकद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से जब्त किया गया है। कांग्रेस सांसद की नोट कोठरी से इतने पैसे निकले हैं कि उसे गिनते गिनते मशीनें थक गई हैं। इतने नोट थे जिन्हें गिनते गिनते कई मशीनें खराब हो गईं। इसके बाद भुवनेश्वर से नोट गिनने की और नई मशीनें मंगवाई गईं और फिर से नोट गिनने का काम शुरू किया गया। 9 अलमारी के अलावा 176 बैग मिले, जिनमें भर भर कर नोट रखे गए थे। जो नोट कांग्रेस सांसद के पास से मिले हैं, जब उन्हें रखने के लिए बैग कम पड़ गए तो नोटों को बोरों में भरना पड़ा। ये नोट इतने ज्यादा थे कि उन्हें ले जाने के लिए अधिकारियों को छोटी गाड़ी नहीं बल्कि ट्रक मंगवाना पड़ा। और इतने सब के बाद भी चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक नोटों की गिनती खत्म नहीं हुई है और दावा यह किया जा रहा है कि नोटों को गिनने में अभी 36 से 48 घंटे का वक्त और लग सकता है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 3 सूटकेस में भर भर कर ज्वेलरी मिलने का दावा भी किया गया है। वैसे आयकर विभाग ने जिन अधिकारियों को नोट गिनने का यह मैनेजमेंट सौंपा है, आज उनकी भी तारीफ करने की जरूरत है, क्योंकि मशीनें थक गई लेकिन अधिकारी अब भी अपने कर्तव्य पथ पर जमे हुए हैं। वैसे ईमानदार अफसरों को बेईमानी के नोटों का पहाड़ दिख जाए तो वो उसे तोड़कर ही दम लेते हैं। अब हम आपको कांग्रेस सांसद के कैशगंज पर नोटों का नंबर गेम भी दिखा देते हैं, क्योंकि यहां असली खेल नंबर्स का है। कांग्रेस सांसद की कैश कोठरी से ऐसे ऐसे नंबर निकलकर सामने आए हैं जो हैरान के साथ साथ परेशान भी कर रहे हैं। जो नकद बरामद हुआ है वो 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। नोटों से भरी 9 अलमारी अब तक खोली जा चुकी है और 9 लॉकर्स की जानकारी अब तक मिली है। 176 बैग में भर भर कर नोट मिल गए हैं, अभी कई बैग खोले तक नहीं गए, यानी नोटों की गिनती होना अभी बाकी है। जो नोट मिले हैं वो 100, 200 और 500 के हैं। 2000 का अब तक कोई नोट नहीं मिला है। वैसे हो सकता है उसे डेडलाइन से पहले बदल लिया गया हो। नोट गिनने के बाद जो काम में करीब 40 मशीनें लगाई गई, इसमें 50 से ज्यादा बैंक के कर्मचारी इन नोटों को गिन रहे हैं। ये सारा धन 3 राज्यों में छापे के दौरान बरामद किया गया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके परिवार से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी के बाद उनके इस कैशगंज का खुलासा हुआ है।
2024 का चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए बीजेपी को इस मुद्दे में बड़े बड़े मौके नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद और प्रवक्ता सब खुलकर कांग्रेस के खिलाफ फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके बयानों के बाउंसर से बचना फिलहाल कांग्रेस के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है और यही कारण है कि भ्रष्टाचार को लगातार फैलाने का काम generations after generations the tradition of corruption has been kept alive. कांग्रेस पार्टी एक हॉनेस्ट पार्टी है और वो एमपी उनका पैसा का बारे में उनका एक्सप्लेनेशन देना है आईटी डिपार्टमेंट में। इसमें क्या कानून क्या करना चाहिए करेगी उनका ऊपर। सारा पैसा गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। जब उन्होंने देश को नोटबंदी के अंदर झोंका, तब ये कहा गया था कि देश से कालाधन खत्म हो जाएगा, मगर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ देश को धोखा दिया गया।